हेलो दोस्तों, ट्विंस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं द ममी जो 1999 में रिलीज हुई थी उस फिल्म की। इस कहानी में कुछ लोग खजाना ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक मम्मी को जगा देते हैं और इसी के साथ हमारी कहानी शुरू होती है 3000 साल पहले से। थीब्स मिस्र की एक आबाद नगरी जो राजा फिरौन की सल्तनत थी। उसी में फिरौन का अजीज पादरी इमोटेप भी रहता था, जिसमें काले जादू से मुर्दों में जान डालने की ताकत थी। फिरौन की माशुका और इमोटेप एक दूसरे को पसंद करते थे। लेकिन जब ये बात राजा फिरौन को पता चली तो अनकसुनामुन और इमोटेप ने राजा को मार डाला। अनकसुनामुन अपने आप को ये कहकर खत्म कर देती है कि केवल इमोटेप ही उसे दोबारा जिंदा कर सकता है। इमोटेप तहखाने से अनकसुनामुन की लाश और काले जादू की किताब को लेकर रेगिस्तान में बसी एक नगरी हमुनात्र में जाता है, जिसे मुर्दों की नगरी भी कहा जाता है, जहाँ पर मिस्र का खजाना छुपाया जाता है। वो अपने साथियों से अनकसुनामुन को जिंदा करने ही वाला होता है। तभी राजा के सैनिक वहाँ जाते हैं और अनकसुनामुन को दोबारा जिंदा करने से पहले ही इमोटेप को रोक लेते हैं। वो इमोटेप के साथियों को जिंदा ताबूत में दफन कर देते हैं और इमोटेप को होम दाय की सजा सुनाई जाती है, जिससे उसे गुमशुदा लाश बनाया जाता है और जिंदा ही मम्मी बना दिया जाता है। पत्थर की एक अनोखी ताबूत के अंदर उसे सदियों तक बंद रहना था। दुनिया की कोई ताकत उसे दोबारा जिंदा नहीं कर सकेगी, क्योंकि अगर वो जिंदा हुआ तो वह इंसानियत पर कहर बनकर बरसेगा महामारी की तरह, जो अमर होगा और जिस पर फतह हासिल करना नामुमकिन होगा। 3000 सालों तक कई मुल्क की कई सेनाएं उसी हमुनात्र की जमीन के लिए लड़ती रही, जो बेखबर थी इस बात की कि इस जमीन के नीचे काली शक्तियां सांस ले रही है। फिरौन के सैनिकों के वंशज एक सैनिक ओकोनल को ये कहकर छोड़ देते हैं कि रेगिस्तान ही उसकी जान ले लेगा। उसके बाद हम 3 साल बाद देखते हैं इवलिन नाम की एक लाइब्रेरियन, जिसे पुरातन लिपियों का पढ़ने का हुनर था, अपनी लाइब्रेरी को पूरी तरह से बिखेर कर उसे किताबों का मलबा बना देती है। लाइब्रेरी का मालिक आता है, वह इवलिन को फिर से सब कुछ दोबारा वैसा करने को कहता है। लेकिन उसके जाने के बाद इवलिन को पिछले वाले कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। इवलिन वह जहाँ जाकर देखती है और तभी उसके सामने एक मम्मी आ जाती है, जिससे वो काफी डर जाती है। लेकिन फिर पता चलता है कि वो मम्मी अचानक नहीं आई थी, बल्कि उसके भाई जोनाथन ने इवलिन को डराने के लिए उसे लाया था। वो जोनाथन से भी काफी नाराज हो जाती है। लेकिन जोनाथन उसे एक अजीब सी दिखने वाली चाबी देता है। वह चाबी को खोलती है और उसके अंदर हमुनात्र का नक्शा होता है। वो अपने बॉस को वो नक्शा दिखाती है, लेकिन उसका बॉस कहता है कि ये एक काल्पनिक कहानी है, और वो गलती से उस नक्शे को भी जला देता है, ये कहकर कि इसी में सबकी भलाई है, क्योंकि आज दिन तक कोई भी इंसान हमुनात्र से जिंदा वापस नहीं आया है। जोनाथन और इवलिन कायरो की जेल में उसी सैनिक से वापस मिलने जाते हैं जिससे वो चाबी चुराता है, और वो और कोई नहीं बल्कि सैनिक ओकोनेल होता है, जिसे फांसी मिलने वाली होती है। इवलिन जेलर से हमुनात्र के खजाने का हिस्सा देने का वादा करके ओकोनल को बचा लेती है। वे सभी जहां से यात्रा शुरू कर देते हैं और इवलिन ओकोनल को सोने की किताब अमुंड्रा के बारे में भी बता देती है, जिसमें राजाओं के जादुई राज लिखे हुए हैं। और वहीं पर ओकोनल को अपना सैनिक साथी बेनी भी मिल जाता है, जो कुछ लोगों को यानी कि अमरीकियों को हमुनात्र लेकर जा रहा होता है। लेकिन तभी उनकी जहाज पर हमला हो जाता है, लेकिन फिर भी आखिरकार वे बचकर हमुनात्र पहुंच जाते हैं। हमुनात्र पहुंचने पर उन दो सब में आपस में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वे सभी एक ही जगह पर खुदाई कर रहे होते हैं। लेकिन इवलिन अपने साथियों को लेकर दूसरी जगह पर खुदाई करने के लिए चली जाती है। वहां पर ही उनका एक साथी अलग हो जाता है और उसके पूरे शरीर में एक मांस खाने वाला कीड़ा घुस जाता है, जिससे वो मर जाता है। इवलिन और उसके दोस्तों को एक ताबूत मिलता है, जिसमें 3000 साल पुरानी एक मम्मी होती है, जो अब भी ताजा है। और दूसरी ओर उनके अमरीकी दोस्तों को एक संदूक मिलता है, जिसमें 5 पाक मर्तबान और काले जादू की वही किताब होती है। अगले सीन में ईवी रात के समय अमरीकियों के पास जाकर वो काले जादू की किताब को चुरा लेती है और उसे पढ़ना शुरू करती है। लेकिन ओकोनल उसे काले जादू की किताब को पढ़ने से रोकता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और पुरातन की लिपि को पढ़ना शुरू कर देती है। तभी तूफान आ जाता है और लाखों की संख्या में मांस खाने वाले कीड़े आ जाते हैं, और इमोटेप की मम्मी जो ताबूत में बंद थी दोबारा से जाग जाती है और उन अमरीकियों में से एक की आंखें और जुबान को खींच लेती है। लाखों की संख्या में कीड़े देखकर सारे साथी वहां से भाग जाते हैं, और इसी बीच ईवी उन सबसे अलग होकर मम्मी के सामने पहुंच जाती हैं।
तो इमोटेप की मम्मी उसे मौत से जगाने के लिए शुक्रिया कहता है, लेकिन तभी वहां पर सब लोग आ जाते हैं और ईवी को लेकर बचकर हमनाते से भाग जाते हैं। लेकिन उनका एक दोस्त जो कि बैनी है, वो खजाने के लालच में आकर इमोटेप के साथ मिल जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि इवलिन और ओकनल एक दूसरे से झगड़ा करते हैं क्योंकि ईवी उस मम्मी को दोबारा मारकर मिस्र को उसके श्राप से बचाना चाहती है। दूसरी ओर बैनी उस अमरीकी को, जिसकी इमोटेप ने आंख और जुबान चुराई थी, उसी का शरीर चूस देती है और वो मम्मी धीरे धीरे शरीर पाना शुरू कर देती है। लेकिन पूरा शरीर नहीं बनने के कारण वो एक बिल्ली को देखकर वहां से गायब हो जाता है। ईवी, ओकनल और उसके साथी मम्मी का राज जानने के लिए बादशाह के मुहाफिजों के वंशज, जो और कोई नहीं ईवी के लाइब्रेरी के बॉस हैं, और उनके साथियों से मिलते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि वह मर्तबान चुराने वालों का शरीर चूस कर अपना पूरा शरीर बना लेगा। लेकिन जब तक उसका पूरा शरीर नहीं बनता है वो बिल्लियों से डरेगा, लेकिन उसके बाद वो पूरे मिस्र पर महामारी बनकर बरसेगा। और अंत में वह ईवी को भी मारकर अपनी प्रेमिका अनकसुनामुन को दोबारा जिंदा करेगा। फिर ईवी और उसके बॉस ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि सोने की किताब अमुंड्रा किस जगह पर छिपाई गई है। लेकिन तब तक वो मम्मी यानी इमोटेप सभी के शरीर को चूस लेता है और अपना पूरा शरीर बना लेता है और सारे मिस्र को अपना गुलाम बना लेता है। वह ईवी को अपने साथ लेकर जाता है, ये कहकर कि वह उसके बदले में उसके दोस्तों को छोड़ देगा। और इसी बीच ईवी के बॉस सबकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे देते हैं। अब केवल ओकनल, जोनाथन और उनका एक साथी एक सैनिक जहाज को उड़ाकर हमूनात्रा आ जाते हैं। लेकिन इमोटेप की काली शक्तियों के सामने जहाज का पायलट भी मर जाता है। इमोटेप काले जादू की किताब और ईवी को लेकर वापस तहखाने में पहुंच जाता है और अपने दूसरे साथियों को भी मौत से जगा लेता है। जोनाथन और ओकनल सोने की किताब को ढूंढ लेते हैं, जिसे पढ़कर ही इमोटेप को मारा जा सकता है। और उस किताब को ढूंढकर जब वह ईवी को ढूंढते हैं तो देखते हैं कि अनकसुनामुन के मम्मी के पास ही ईवी को बांधा गया है। इमोटेप काले जादू की किताब को पढ़कर अनकसुनामुन को दोबारा जिंदा कर देता है, लेकिन वो ईवी को नहीं मार पाता क्योंकि ओकनल और जोनाथन बीच में आ जाते हैं। जोनाथन किताब नहीं खोल पाता है क्योंकि चाबी इमोटेप के पास होती है, इसीलिए वह ऊपर की कुछ पंक्तियों को पढ़कर फिरौन के गुलामों को दोबारा जिंदा कर देता है और वो उन्हें आदेश देता है कि अनकसुनामुन को मार डालो। अनकसुनामुन को मरने के बाद ही जोनाथन वो चाबी चुरा लेता है। ईवी ओकनल को कहती है कि वह इमोटेप को उलझाए रखे ताकि वह किताब में उसे मारने की पंक्तियां ढूंढ सके। जब ओकनल इमोटेप का हाथ तलवार से काट देता है तो भी वो उसे कुछ नहीं होता और दोबारा अपने हाथ को वापस जोड़ देता है। लेकिन तब तक ईवी को पंक्तियां मिल जाती है और तभी उसकी पंक्तियों को पढ़ने के बाद एक खाली छायादार रथ वहां पर आता है और इमोटेप की आत्मा को अपने साथ ले जाता है, लेकिन इमोटेप मरता नहीं है। लेकिन तभी ओकनल उसके पेट में तलवार को घुसा देता है और वह मुक्त हो जाता है। इमोटेप के मरने के साथ ही सारी जगह रेगिस्तान में धंसने वाली होती है और वे वहां से बचकर भागते हैं। और इसी बीच सोने की किताब और खजाना भी उसी रेत में धंस जाता है। ओकनल अपने एकलौते जिंदा बचे दोस्त बैनी को बचाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाता और तभी बहुत सारे कीड़े वहां पर आते हैं और बैनी को मार देते हैं। जब वे तीनों बाहर निकलते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ईवी के बॉस का साथी जो उनके साथ था वह जिंदा बच गया है और वो उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। वो साथी उन तीनों का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उन्हीं की वजह से मिस्र को इमोटेप के श्राप से उन्होंने बचाया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।